अस्सलामुअलैकुम जी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से 7 अरब 80 करोड़ का जो रमज़ान पैकेज है वो अनाउंस किया गया है और 19 अशिया पर सब्सिडी भी फ्राहम की गई है। अब हम यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में हैं और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या वो हुकूमत के इस इक़दाम से खुश हैं, क्या उनको यहाँ पर सस्ती अशिया मिल भी रही हैं या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ुबान खल्क़, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आप रमज़ान बाज़ार में हैं, आपको यहाँ पे सस्ती अशिया मिल रही हैं? जी हाँ, काफ़ी फ़र्क है, बाहर से बहुत फ़र्क है। कितना फ़र्क है? चीनी में कितना फ़र्क है? चीनी यहाँ पे 85 में मिल रही है, लेकिन ये है तकलीफ वाली बात है कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन उस लाइनों को ना मतलब उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेडीज़ की बहुत लंबी लाइनें हैं, जेंट्स की बहुत लंबी लाइनें हैं। उस पर इनको ज़रा देखना चाहिए कि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए थोड़ा सा सहूलत पैदा करें। आपने कहा कि चीनी यहाँ पे 85 की मिल रही है, जबकि हुकूमत की तरफ से 65 उसकी प्राइस बताई गई है। यूटिलिटी स्टोर पे 68 की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मॉडल बाजार में सब ने 85 लगाई हुई है। लेकिन जहाँ पे 68 की मिल रही है वहाँ पे उन्होंने वो बहुत लंबी लाइनें हैं। हाँ, और वैसे भी जो चीनी है वो वैसे भी नायाब होती जा रही है, बाहर तो मिल रही है, उनकी यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नहीं है, जहाँ सस्ती चीनियाँ फ्राहम नहीं है लोगों को। आप बताएं कि फल के क्या रेट्स हैं? फल के रेट तो बेहतर हैं, लेकिन फल की क्वालिटी वो चीज़ नहीं है। आप भी यहाँ पे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे वो फल की वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ। आपको लगता है कि जब चीज़ें सस्ती की हैं तो उसकी क्वालिटी कम कर दी गई है? क्वालिटी कम कर दी गई है, या वैसे भी यही क्वालिटी होती है अक्सर? नहीं, पहले ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। अब मैं मतलब है कि बिल्कुल आप ये आपके पीछे ये छोटे से ये केले हैं, ये 120 रुपये। ये मैं मतलब है कि किसी वक्त में आज तक को 3 महीने पहले ये 40 के मिल रहे थे, लेकिन 40 के मिल रहे थे और अब 120 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। 120 के। ठीक है, तो कितना फ़र्क हुआ? डेफिनेट मतलब आधे से ज़्यादा ही फ़र्क है ये। अच्छा, आप मुझे बताएं कि खरबूजों के क्या रेट है, सेब के क्या रेट चल रहे हैं? सेब का 160 चल रहा है। हाँ। और खरबूजे जो हैं वो इस वक्त 60 चल रहे हैं। पहले कितने थे? पहले 120 में थे। तो फिर तो चीजें महंगी हुई हैं। यहाँ पे भी महंगी मिल रही हैं आपको रमजान बाजार? मॉडल बाजार में भी महंगी मिल रही हैं। मैं वही तो हम बता रहा हूँ आपको कि मॉडल बाजार में भी चीज़ें महंगी हो गई हैं। मैं यहाँ पे हर संडे को यहाँ पे आता हूँ, मतलब एक दफ़ा आता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं सामान लेके आता हूँ। इस वक्त मैं देख रहा हूँ रमज़ान में हर चीज़ महंगी हुई है। आप मुझे बताएं कि पिछली हुकूमत के रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए थे उसमें और अब के जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं उसमें कोई फ़र्क है? अच्छा फ़र्क है, बुरा फ़र्क है, क्या देखते हैं? नहीं, इस दफ़ा मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बुरा लगा आपको? जी हाँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? हाँ जी, ठीक है। कौन सी अशिया जो सस्ती मिल रही हैं? तकरीबन सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के स्टॉल लगे हैं उन पे ठीक है, लेकिन बारी बहुत मुश्किल आ रही है। बारी बहुत मुश्किल आ रही है। आप मुझे बताएं कि इस दफ़ा की जो हुकूमत है और साबिका हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे उसमें क्या फ़र्क है? कोई अच्छा फ़र्क है? अच्छा फ़र्क है, खासी अच्छा फ़र्क है। क्या फ़र्क है बताएं ना, क्या अच्छा फ़र्क देखा? कीमतें बहुत कम है। कीमतों का भी फ़र्क क्या है, दूसरा ये है कि जो स्टॉल इन्होंने लगाए हैं उन पे चीज़ें ठीक मिल रही हैं। इंतजामात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आप ये समझ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमने तो प्राइसेस को देखना है ना, ठीक है, जो कि गरीब तबका है उसके लिए सबसे ज़्यादा बहुत मुश्किल आ रही है। आप बताएं कि सेब पहले आपको कितने के मिलते थे पिछले और अब यहाँ रमज़ान बाजार में चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, चीज़ें महंगी पड़ा है? चीनी कितनी की मिल रही है? सेब कितने के मिल रही है? चीनी तो 70 पे लिए स्टॉल पे हमने। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि ठीक है? ठीक है। और जो सेब है उसकी क्या प्राइस चल रही है? सेब 127 रुपये लिए हैं। 127 रुपये, ठीक है। और केले कितने के दर्जन? केले मिल रहे हैं तकरीबन 100 रुपये। तो यानी कि आप सेटिस्फाई हैं इस हुकूमत के रमज़ान बाज़ार से? ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीनी लिया, कितने मेहनत से लिया चीनी? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम अब्दुल्ला है। जी जी अब्दुल्ला, आप मुझे ये बताओ कि आपने चीनी पकड़ी हुई है जी। अभी खरीद के आए हो? जी। कितने की ली है? ये 65 रुपये किलो पर, 130 की 2 किलो, बाहर 100 रुपये किलो है। बाहर 100 रुपये, यानी कि आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम है ये स्टॉल रमज़ान बाज़ार लगाने का, इस पर खुश हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने खुश हो? बहुत खुश हैं। बाहर से बहुत महंगी चीज़ें, यहाँ बहुत सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ इसके अलावा कौन सी चीज़ें खरीदी हैं आपने? सिर्फ मैंने अभी चीनी खरीदी है और सामान भी सिर्फ खरीदा। चीनी खरीदी है और बाकी रेट्स देख रहे हो? जी, अभी मुतमईन हो? जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि रमज़ान बाज़ार में आपको क्या लगता है कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं जिस तरह की हुकूमत की जानिब से कहा गया था? बाहर की निस्बत और रेट मुनासिब है। कितने मुनासिब हैं? केले और ये सेब कितने के मिल रहे हैं? कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? सारे बाहर 20-30 रुपये ज़्यादा इधर कम। ठीक है, यानी कि आप मुतमईन नहीं आके? हाँ ठीक है, मार्केट में रेट क्वालिटी बताएं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि रमज़ान बाज़ार आपको ये तो नहीं लगता कि चीज़ें सस्ती हुई हैं तो उनकी क्वालिटी कम हो गई है? हाँ नहीं ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है।
यानी कि एक वही जो बाहर जो सेल कर रहे हैं 20-30 का फर्क होता है बस। 20-30 का फ़र्क है। आप बताएं कि इस हुकूमत के में जो लगाए गए हैं रमज़ान बाज़ार और साबिका हुकूमत जो लगाती थी उसमें कितना फ़र्क है? साहब का या इनका क्या सब एक ही है, वो पहले ही है। लगाते थे वो भी वही सिस्टम है। वही सिस्टम है, सेम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मुझे शिकायत ये है कि मैं ओवर 60 हूँ, 60 साल नौकरी के बाद रिटायर हुआ जी। हूँ। अब मैं ये अपना सामान लेने के लिए आया हूँ बच्चों के लिए। पहले मैं चीनी के काउंटर पे गया हूँ, वहाँ एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और मैंने उनसे कहा है कि यार ओवर सीनियर सिटीजन के लिए कोई है? उन्होंने कहा जी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है, आप वहाँ पे चले जाएँ और बैठ के आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो की गई? अब मैं नहीं की गई ना, जब मैं यहाँ पे आया हूँ 12:25 पे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि जी जो ये है ना 2 बजे आपका ये काउंटर खुलेगा क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो 12:28 हुए हैं, अभी तो नमाज का टाइम ही नहीं है, 1:30 बजे जमात होनी है। तो फिर उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं। फिर मैं बैठ गया जी। फिर? अब बैठने के बाद फिर एक बंदा आ गया कि जी अभी अब चीनी नहीं है, आएगी तो मिलेगी, आप बैठते जाएं। इस वक्त आप जाके ज़रा देखें, कैमरा लेके जाएं वहाँ चलें देखते हैं और देखें वहाँ कितने लोग हैं। अच्छा, यानी कि रमज़ान बाज़ार SOPs का भी कह रहे हैं, ख्याल नहीं किया गया। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो ये कह रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है। हाँ जी, आ जाए। ये वाला स्टॉल है जो चीनी का है, तो चीनी पड़ी तो हुई है। अभी आई है जी, हमें आधे घंटे से बैठे हुए हैं और ये आगे से ये कहते हैं हमने कहा कि मैं जाके शिकायत करता हूँ, तो ये फरमाते हैं जी आप चले जाएं, वहाँ जाके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये देखें ये SOPs का क्या एहतराम हो रहा है, कैसे बिठाया हुआ है। 2 किलो चीनी देनी है इन्होंने और पहले इंदराज होता है, पूरा शनाख्ती कार्ड का, टेलीफोन का नंबर लिया जाता है, उसके बाद ये हाल हो रहा है। ये SOPs देखें ना जरा आप किस तरह देखें जी, देखें ये। बिठा के दे रहे हैं। पूछिए अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे भाई इंतजामिया, इनसे पूछते हैं। नहीं है जी यहाँ पे, ये देखिए इधर किस तरह लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंतजाम ठीक नहीं है, चीनी देखें किस हिसाब से मिल रही है, वो देखें मोमर शख्स हैं और उनसे वो इंतज़ार नहीं कर सकते। आप सेटिस्फाई हैं यहाँ के माहौल से और यहाँ की इंतजामिया से? माहौल इतना भी वो इधर तो चलो ठीक है कुछ है, बल्कि उधर जो लाइन लगी हुई ना वो बहुत है। इधर तो फिर भी ठीक है। सही है, ठीक है। वैसे अगर रमज़ान बाज़ारों में अगर हम SOPs की बात करें तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहे, क्या कहेंगे आप? बस जी हमारी अपनी भी कमजोरी है ना कुछ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के इंतज़ामिया के हैं? जी जी। आप मुझे बताएं कि ये जो शिकवा कर रहे थे कि यहाँ पे वो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, चीनी मिल भी नहीं रही थी पहले, अब आ गया, वो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जज्बा बात पता है क्या बात ये, हमने ना सीनियर सिटीजन कैंप पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने लाहौर के 10 बाज़ारों में लगाया हुआ है। और ये जो कैंप लगाया गया ये सीनियर सिटीजन के लिए लगाया गया है ताकि लोग जो मोमर अफराद हैं वो लाइन में ना लगें और उनको जो सामान है वो यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाए। सिर्फ यहाँ पर हम चीनी नहीं, सब्जियाँ, फल, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा उनको घर में भी फ्री होम डिलीवरी दी जाती है। रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीनी क्योंकि DC ऑफिस की तरफ से होती है, तो DC का नुमाइंदा चीनी साथ देता है। तो चीनी DC पहले इतनी तादाद में क्यों नहीं लाई गई कि लोग को इंतजार ना करना पड़े? कि देख रहे हैं लोग 2-2 घंटे बैठ के, इस तरह उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप ये देख लें रश कितना ज़्यादा है। 2 घंटे इंतजार नहीं पड़ता। यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, उनका ID कार्ड का नंबर लिखा जाता है, उसके बाद उन लोगों को चीनी प्रोवाइड की जाती है और चीनी वाफर मिकदार में यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं मौजूद है बल्कि लाहौर के जो बाकी 10 बाजार है वहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप देखें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चीनी है वो वाफिर मिकदार में नहीं है, क्या ऐसा है? आप सेटिस्फाई हैं यहाँ के इंतजाम से जो रमजान बाजार? मैं अभी आया हूँ, 3-4 मिनट लगे हैं, इन्होंने मुझे चीनी दे दी। ठीक है, इनको तो 3-4 मिनट में मिल गई है, लेकिन वो अभी तक वही बोल रहे हैं। बस ऐसे ही है, कुछ लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। किस बात के लिए एक्साइटेड होना? कहते हैं चीनी ना खत्म हो जाए, हम रहना जाए, हमारा चक्कर ना लग जाए। आप यहाँ मुतमईन है यहाँ जो भी इंतजाम आई एम क्वाइट वेरी सेटिस्फाइड। आपको कितने की मिली है चीनी? 130 रुपए की 2 किलो। 130 की 2 किलो, तो ठीक है। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप मुझे बताएं कि जो रमज़ान बाज़ार में जो इंतजामात किए गए हैं, आप इनसे सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है ये हुकूमत की जानिब से ठीक इकदाम किया गया है, खुशाइन चीज़ है ये? उसमें क्या सकते हैं, हमारा ज़राई मुल्क में ये चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए जो हो रही हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं देखो, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारे मुल्क में जो ब्लैक मेलिंग हो रही है, जो करप्शन हो रही है, वो ख़त्म करें और हर चीज़ बाजार से मिल जाए। इधर इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है इस वक्त जो इतने इधर आकर लाइनों में लगे। इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है, ये हुकूमत का काम है कि चीज़ें हर जगह ही अवेलेबल करें, ना कि एक रमज़ान बाज़ार में आके सबको सस्ती चीज़ें फराहम की जाएँ। लेकिन चले कोई नहीं, गरीबों के लिए एक छोटा सा इकदाम ही सही हुकूमत 2 की तरफ किलो से। चीनी देते हैं जिसके 10-12 फैमिली मेंबर हैं और एक दिन में वो चीनी 2 किलो खत्म हो जाती है। आज शिकंजी अच्छा, पी अच्छा, जाती ठीक है, है, फिर तो- डेली आना पड़ता है, क्या करें? बीबी इनकार कर सही दिया, है। नहीं दे रही है,
ये पैसे ये मेरी ये शनाख्ती कार्ड है मेरा। क्या भाई यार, क्या 10 दफा मुझे जलील किया, अब इनकार कर दिया कि बैठ जाओ जाके। मैं पहले भी बैठ के ये मेरा कार्ड है, ये चेक करें, ये मेरी एज देखें और ये देखें। मैं कहता तो अपना सर्विस का कार्ड भी निकालता हूँ जो मैंने 40 साल नौकरी की है। ये बच्चा मुझे कह रहा है बैठ जाओ जाके, नहीं मिलेगी। मैं नहीं लेना चाह रहा, दफा करें। ये मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता। इनको चीनी क्यों नहीं मिल रही? देखो जलील कर रहे हैं लोगों को, क्यों नहीं मिल रही इनको चीनी? नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, ये आपके सामने ये हम बुजुर्ग लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। ये तरीका है इनका, हर बंदा आके अपनी आवाज निकालता बताएं है। आप क्यों नहीं चीनी इनको फराहम कर रहे? मैंने आपको ये मुझे पुश कर बताया है, एक बात रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ये सिर्फ ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन में आपके सामने 4 लोग पड़े हुए हैं और लोग लेके जाते जा रहे हैं। ये लाइन में नहीं आएंगे, क्यों तोड़ के अगर आगे जाएंगे या वैसे जाएंगे तो जाएंगे। ये उनको फ्री है, ये देखिए ये फ्री है। मुझे भेजा है आपने, मुझे भेजा अभी आपने भेजा ना मुझे अभी। इन्होंने आप बोले ना आपने मुझे भेजा है ना, तो क्यों नहीं दी उन्होंने मुझे चीनी? आप इंतजामिया के इंतजामिया, इनको सारों को चीनी मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए इन्हें भी चीनी प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ हमने नंबर ID कार्ड का नंबर लिखना होता है। लेकिन देखिए ना वो कब से वेट कर रहे हैं। अब कोई शख्स अगर आपके सामने कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप अपनी जरा कैमरा देखें, आप ये कैमरे में देखें कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। और सुबह से यहाँ पे एक देखिए जहाँ तक पहले मौजूद हैं, जो लोग पहले मौजूद हैं उन लोगों को पहले चीज़ दी जाती है। हम लाइन की वजह से, लाइन ना लगे इस वजह से सिर्फ लोगों को यहाँ पे दी जाती है। फटाफट पकड़ा दिया कि ये बंदा बोल रहा है, अब फटाफट पैकेट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरा कार्ड भी इंदराज नहीं हुआ, सुबह से ही कह रहे हैं इंदराज करवाएं, बैठ जाए, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो देखे ना अब आप। अच्छा जी, वैसे मैं बाकी जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ मुझे यही पता लगा है कि सब सेटिस्फाई दिखाई दिए हैं। अभी मेरी जिनसे बात हो रही थी वो ये कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये देखें, आप देख रहे थे कि अंकल कितना बोल रहे थे। आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे जो भी इंतजामात किए गए हैं इनसे? इंतजाम सही है, बस थोड़ा बहुत हो जाते हैं, कमी बेशी हो जाती है। 100% कौन सही है? सही है, ऐसा मसला ठीक है। अच्छा, ये भी मुतमईन है, तकरीबन सभी लोग हैं, लेकिन कोई एक दो लोग ऐसे निकल आते हैं जिनको जो नहीं सेटिस्फाई होते। और हुकूमत को चाहिए कि भाई कोई ज़्यादा सी कोई जगहों पे रमज़ान बाज़ार लगाए ताकि लोगों को इतना मसला ना हो, रश का मसला ना हो। और यहाँ पे अभी भी SOPs तो आप छोड़ दें, भूल जाएं, कोई कोरोना का ख्याल नहीं किया जा रहा, कोई SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा। जी 10 मिनट लगे हैं। ठीक है। अब देखिए ये कह रहे थे कि सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं और हमें चीनी मिल गई है। यहाँ पे ख़वातीन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, आप कब से चीनी खरीदने आई हुई है यहाँ पर? नहीं, देर तो नहीं हुई, मैं अभी आई हूँ। अभी मिल गई है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 2 किलो चीनी मिल रही है? जी 2। कितनी दिन के लिए मिलती है 2 किलो? रोज ले लो बेशक। रोज की 2-2, लेकिन इतना ठीक है वैसे, मतलब 2-3 दिन तो निकल जाएगी। 2 किलो चीनी जो है बेशक रोज ले लो। कितने की खरीदी है आपने? मैं परसों आई थी और आज ले। परसों लेने आई थी और आज आई थी। वैसे भी इंसान सामान खरीदने घर का डेली जा ही सकता है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ बाकी जो चीज़ें हैं ये आपको लगता है कि ठीक मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं? नहीं, सस्ती है। हाँ जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्वालिटी ठीक है इनकी? आपने चीनी इस्तेमाल करके ठीक है? हाँ जी, मोटी बिल्कुल चीनी ठीक है, अच्छी वाली। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर सिटीजन के लिए जो इन्होंने काउंटर बनाया है, बड़ा अखलाक से इन्होंने बुजुर्गों को बिठाया हुआ था। लेकिन मीडिया को देखते ही वो बुजुर्ग एकदम ही मकसद, पहले भी उन्होंने इस तरह की बात की थी, इन्होंने उनको बड़े प्यार से मोहब्बत से बिठाया था कि आ रही है चीनी। लेकिन वो मीडिया को देखते ही एकदम ही फिर उन्होंने वो ज़ीरो से काम शुरू कर दिया। फिर अच्छा, आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे जो इंतजाम हाँ जी, किए बिल्कुल गए हैं? सेटिस्फाई। कितने की चीनी मिल रही है आपको? चीनी 130 रुपए की। क्वालिटी कैसी है चीनी की? क्वालिटी मोटी चीनी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बेहतरीन। आपने इस्तेमाल करके देखी है? जी नहीं, अभी इस्तेमाल तो नहीं की, लेकिन देखने से लग रही है कि मोटी लग तो रहा है ठीक है। बाकी चीज़ें आपने रमज़ान बाज़ार में यहाँ देखी हैं कैसी मिल रही हैं? पिछली हुकूमत जो थी वो जब रमज़ान बाज़ार लगाती थी और अब जो हुकूमत की जानिब से लगाएंगे उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया? मैं किसी हुकूमत को नहीं कहा, पहले वाले भी कोशिश करते थे, इन्होंने भी अच्छी कोशिश, इन्होंने अच्छी काविश की है। ठीक है, चीज़ें कितनी सस्ती मिल रही हैं? फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, वही रेट है जो पिछले रेट से, लेकिन ये कंट्रोल करने से बेहतर हुआ रेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं आपने क्या क्या खरीदा है रमज़ान बाज़ार से? केले 50 केले और 40 रुपए दिया करोनी। ठीक है। तो आपको लगता है कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं रमज़ान बाज़ार में?
कितनी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? कौन कौन सी चीज़ें इस तरह चीज़ें देते पैने से, इतनी सस्ती नहीं देते। इतनी सस्ती नहीं मिल रही? कितनी होनी चाहिए थी? चीनी कितने की मिलनी चाहिए? चीनी तो वही रेट है 130। नहीं 130 रुपए किलो? हाँ नहीं, यहाँ तो 70 की मिल रही है, 65 की मिल रही है। 120 की 2 किलो ना, तो ठीक है, ठीक है, ये महंगी तो नहीं है। नहीं। तो आप मुझे बताइए केले के कितने के लिए आपने? केले में 50 के केले लेने, 50 अमरूद लेने, तो 40 ठीक मिले हैं ये भी। हाँ। मतलब यहाँ पे आपको लगता है कि सही है प्राइसेस? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है रमज़ान बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? बेटा सस्ती तो मिल रही हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, आज तो मौसम सही है। वैसे अगर इंसान लाइन में लगा हुआ है, आप खुद बताएं कि अगर वैसे 10-20 के पीछे बंदा मर जाए, इस तरह की तो नहीं होनी चाहिए कि इतनी लाइनें बड़ी और बाजार, हमारी उम्रें क्या है, हम लाइनों में लगे रोज़े से। कोरोना एसओपीज़ का भी ख्याल नहीं उसका भी किया जा कोई रहा। ख्याल नहीं है, आपके सामने सारा कुछ देख रहे हैं आप। तो फिर क्या इस होना तरह तो नहीं चाहिए? होना किस तरह के इंतजाम करने चाहिए? क्या इंतजाम ये होना चाहिए कि कम से कम आप इतनी लाइनें तो ना लगवाएं, फ़ौरन 2-3-4 आदमी वेट करें ताकि आराम से जल्दी से सारों को मिल सके। ये तरीका तो नहीं है बेटा। तो अभी तो आप मौसम देखें आप खुद। अभी तो मौसम ठीक है, आप जी, वेट जी। कर सकते हो इस मौसम में, लेकिन तपती धूप में तो ये करना बहुत आप खुद मुश्किल हो बताएं जाता कि है। एक रोज़ा भी हो इंसान का, तो क्या करेगा इंसान? कितना टाइम लग जाता है कोई एक चीज़ खरीदने में? एक चीज़ है, पहले तो इस पर इधर लाइन लगेगी इतनी लंबी, उस पर निशान लगाएं, उसके बाद दूसरी लाइन में लगे तो एक चीनी मिलेगी। ठीक है, आप इधर ही रुके, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि रमज़ान बाज़ार में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ तो सिर्फ नाम का ही रमज़ान ये मॉडल बाज़ार है। यहाँ लाइनों में देखें, यहाँ कोरोना नहीं, अब जाकर देखें आप। ये सवाल है गवर्नमेंट से कि वो इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं, अब वहाँ जाकर देखें कंधे से कंधा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये कोरोना नहीं है यहाँ पर। अब सिर्फ ये मेरा मैसेज है गवर्नमेंट को कि आप यहाँ आकर लोगों के हालात देखें और सुने खुद। सही है। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से मुतमिन नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा इकदाम किया गया हुकूमत की तरफ से। नहीं मुतमिन एक वो देखे, वो हर चीज़ अलग, बाहर का भी रेट देखा, यहाँ पर भी देखा हम लोगों ने। यहाँ तो सब्जियों में थोड़ा 5-10 का शायद फ़र्क होगा। 5-10 का, कईयों ने तो भी कहा है 30-30 रुपए का फ़र्क है, 20-20, 30। लेकिन वो सब्जियाँ भी हमने देखी हैं जो जैसी भी है ना, क्वालिटी नहीं अच्छी। ज़्यादातर लोग जो हैं चीनी के लिए यहाँ ख्वार हो रहे हैं, आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं। आटा कितने का मिल रहा है यहाँ पे? आटा तो 300 मतलब 75 का 375 का मिल रहा है। हाँ। मतलब कि लोग इसलिए ख्वार हो रहे हैं कि बाहर शायद कुछ थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल जाए यहाँ मॉडल बाजार। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन देखें जो हालात है यहाँ पर कि इतनी पाबंदियों के बावजूद स्कूल बंद है, सारा कुछ बंद है, तो यहाँ पे लोग कैसे चढ़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर चीनी के लिए। यहाँ कोरोना का ज़्यादा नहीं है, आपको लगता कि ऐसा लगा है? ऑफ कोर्स लगा है। मैं यही बात देख रही थी, यही मैं इनसे कर रही थी कि यहाँ पे एसओपीज उस तरह से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं पहले एक बहुत बड़ी लाइन लगती है, ये देखें पहले बहुत बड़ी लाइन लगी, फिर ये निशान लगाया, फिर वापस लाइन लगाई, फिर चीनी के लिए मतलब कि औरतें बच्चे छोड़कर घर छोड़कर सुबह से आके लाइनों में लगी हैं। अब घर जाके खाना बनाएंगे, सारा 2-3 घंटे तो यहाँ चाहिए चीनी के लिए, 2 किलो चीनी के लिए। तो ये ख्वारी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए आखिर। आप मुझे ये बताएं कि पिछली हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे और अब की हुकूमत ने जो लगाए हैं, आपको लगता है कि पहले ज़्यादा बेहतर लगते थे या अब? नहीं, अब तो महंगाई बहुत, दिस इज़ टू मच, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हुकूमतें सारी एक जैसी होती है, लेकिन महंगाई अब इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, ये अब कह लें आम लोग जो हैं। आप मुझे बताएं आप हुकूमत को क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से रमज़ान बाज़ार? देखिए आम लोगों के मसाइल तो यही है ना कि वो उन्होंने घर का वो किचन चलाना है, घर का बाकी मसाइल हैं उनको, तो बाकी चीज़ों से गर्ज नहीं है। हालात वाक़ क्या है बाहर के, लेकिन जो घर के हालात वाक़ वो तो सिर्फ ये कि उन्होंने महंगाई कंट्रोल कर ली, इतनी काफ़ी है उनके लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में चीनी ख़रीदने के लिए जो लाइन लगी हुई है, यहाँ से शुरू होकर आगे तक जा रही है। यहाँ पे किसी से बात करते हैं, देखते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी लंबी लाइन में सबसे आखिर में आप खड़े हैं, ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं, क्या फीलिंग है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं? हुकूमत को गालियाँ तो नहीं दे रहे, क्या गालियाँ क्यों नहीं देनी है? जब आवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी तो हुकूमत को हम गाली क्यों देंगे? सही है। खुश हैं आप हुकूमत के इक़दाम से? जी जी, इस काम से खुश हैं, अच्छे इंतजाम किया। अच्छा, पीछे ना एक जो थी ना, एक खातून मुझसे बातें कर रही थी और वो यही कह रही थी कि क्या फ़ायदा है रमज़ान बाज़ार का, हम 3-3 घंटे यहाँ पे आके खड़े रहते हैं, ठीक है, और हम परेशान हो जाते हैं, घर जाके काम भी करने होते हैं। चीनी और आटा ये चीज़ें ख़रीदने के लिए कि जस्ट हमें 20-30-40 का हमें यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, उसके खातिर हम इतना ज़्यादा जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे?
इसमें ये कहना चाहेंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको रिलीफ मिल रही है तो उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो आपको महंगे दामों बाहर से लेना पड़ेगा। आप बाहर चले जाएं, वहाँ पे भी आप आजकल देखें तो रश इतना ज़्यादा है कि लाइनें में लग कर मिलती है चीज़ और रिलीफ नहीं मिलती है। यहाँ पर यह है कि आपको रिलीफ मिल रही है और माहौल अच्छा मिल रहा है। ये चीज़ नहीं है कि आपको धक्के मिल रहे हैं, धक्कों वाला काम नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको चीनी खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? आपको कितनी देर से आए हुए हैं आप? मुझे 5 मिनट हो गए। 5 मिनट हुए हैं। कितनी देर तक आप वहाँ तक चले जाएंगे उस मेन तक? 10-15 मिनट लगे। 10 मिनट तक आप ओके हैं कि ठीक है इतना वेट कर सकते हैं? कितनी सस्ती चीनी मिल रही है यहाँ पर? इधर अभी 65 की मिल रही है। 65 की मिल रही है। बाहर 100 रुपये की। बाहर 100 की मिल रही है, खासा फ़र्क है। तो इसलिए तो आप चाहोगे कि आप यहाँ पर ही आओ। आप बताएं कि चीनी की क्वालिटी बेहतर है? हाँ जी, सेम क्वालिटी वाइज भी ठीक है अगर सस्ती मिल रही है तो? सही है। फल और सब्जियाँ आपने खरीदी हैं यहाँ से? अभी नहीं, अभी बाद में खरीदेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि बाहर क्या रेट है चिकन के और यहाँ पर क्या रेट है? चिकन के रेट जो हैं वो जैसे बाहर चल रहे हैं नॉर्मल उसी हिसाब से किसी दिन जो है वो रेट ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो नॉर्मल चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेट्स हैं चिकन के ठीक है। आप कितनी देर होगी आपको यहाँ पर आए? मुझे तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो सारा प्रोसीजर है, ये लाइन में लग के आना, निशान लगवाना, जो वो बता रहे थे, ये चिकन ख़रीदने के लिए भी सारा प्रोसीजर है ये? यहाँ पे वैसे डिस्टेंस को इतना फॉलो नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए। वैसे SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बाकी आप खुश हैं हुकूमत के इस इक़दाम से? रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, आपको लग रहा है कि जो रमज़ान बाज़ार लगाने की जो बेसिक वजह थी वो पूरी हो रही है? लोगों को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है, सब्सिडी मिल रही है? जहाँ तक फ्रूट्स का ताल्लुक है, फ्रूट जो है उसमें इतनी सब्सिडी नहीं है। कितनी होनी चाहिए? कितने के मिल रहे हैं, कितने के मिलने चाहिए? अब जिस तरह फॉर एग्जांपल खरबूजे जो हैं वो जिस रेट पे मार्केट में मिल रहे हैं उसी रेट पे यहाँ पे, और इस तरह बाकी। अच्छा, खरबूजे उसी रेट पे यहाँ पे मिल रहे हैं? हाँ जी, कल मैंने यहाँ पे फ्रूट का पता किया था तो ऑलमोस्ट सेम रेट था। और केले के, सेब के और बाकी फ्रूट्स के? ऑलमोस्ट मार्केट रेट पे ही है। मुझे यहाँ पे इसमें डिस्काउंट नज़र नहीं आया, लेकिन बाकी चीज़ों में है। वैसे जो सबसे ज़्यादा फल खाए जाते हैं रमज़ान में, उसमें तो डिस्काउंट होना चाहिए। खजूर में कोई है डिस्काउंट? खजूर में थोड़ा सा है, ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो व्यूवर्स, यहाँ पे चीनी ख़रीदने के लिए ख़वातीन की एक लंबी कतार है और यहाँ पर जो चीनी ख़रीदनी है ख़वातीन, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि ख़वातीन मेनली अपने घर बार छोड़ कर आई होती हैं, अपने बच्चे वगैरह घर छोड़ कर, तो उनसे पूछते हैं कि वो उन्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं, आप कब से आई हुई हैं यहाँ पे चीनी खरीदने के लिए? मुझे आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हो गया है। बच्चे वगैरह घर छोड़ के आई हैं, मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ा? जाहिर सी बात है। तो फिर कितना क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या होना चाहिए? आपको लग रहा है कि यहाँ पे SOPs को फॉलो किया जा रहा है, सब कुछ ठीक है? कुछ बस अभी थोड़ा सा फासला रखा गया जब ये क्या कहते हैं न्यूज़ वाले आए। अच्छा, पहले नहीं था? पहले कुछ भी नहीं था। पहले क्या था? पहले किस तरह से खड़े थे? साथ साथ ही खड़े थे। नहीं, ये जिस तरह ये पोल्स लगाए गए, ये लग तो यही रहा है कि आपको कतार की सूरत में खड़ा किया गया होगा। नहीं? हाँ जी, कतार आपको नजर आ रही है? कतार कतार में ही खड़े हैं। ठीक है, सही है। आपको लगता है कि सही है ये सब कुछ? क्या सही है? हुकूमत की तरफ से जो क्या सही है? ये सही है? 1 किलो 2 किलो चीनी दे रहे लाइन लगा के, ये सही कर रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं ठीक? क्या ठीक है? आप बताएं इसमें ठीक क्या है, मुझे आप बताएं। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ठीक है, आपको लगता है नहीं ठीक है? इतनी बड़ी लाइन लगा के रोजा रख के, हाँ, लाइनें लगाएं। कितने किलो चीनी 2 किलो लेकर जाएं। कितने किलो मिलने चाहिए? ये 2 किलो चीनी हमारे पूरे महीने चल जाएगी। नहीं, वो एक खातून से बात की थी, वो कहती कोई बात नहीं, हम 2-3 दिन बाद फिर से आ जाते हैं। 2-3 दिन बाद इतना टाइम नहीं होता है, रोजा रख के घर का भी करना होता है। हुकूमत से क्या अपील करेंगी? हुकूमत से क्या अपील करेंगे? महंगाई कम करें, लोगों को सहूलत दें, गरीबों को और क्या देंगे? बाकी वो दे भी और कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि ये जो चीनी की लंबी कतार लगी है चीनी खरीदने के लिए, इस पे क्या कहेंगी आप? बस लेनी तो है, लेने से भी लग लेनी है। कितनी सस्ती मिल रही है? 103 आ रही 2 किलो। अच्छा, ये कुछ ख़वातीन का शिकवा है कि जस्ट 2 किलो चीनी मिल रही है, 2 किलो से ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्यों? चलो 2 किलो दे देना, मेहरबानी, 1 किलो दे देना,
लैनी जो है शायद जी लैनी और लैनी है बस। ठीक है जी। चले जी, खैर यहाँ पे भी ख़वातीन से बात की है जो कि चीनी ख़रीदी थी। एक ने कहा कि आपको लगता है ये ठीक है, उन्हें लगा कि ये SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, और दूसरा उन्होंने कहा सिर्फ 2 किलो चीनी ख़रीदने के लिए हम रोज़ा रख के बच्चों को घर छोड़ कर यहाँ पे आएँ, सिर्फ 2 किलो चीनी, 2 किलो से ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि सिर्फ 2 किलो नहीं, रमज़ान बाज़ारों में कोई 5 किलो चीनी तो दें। कोई एक दफ़ा ख़रीदने के लिए आया है तो वो कोई 5-6 किलो चीनी ख़रीद कर जाए ताकि उसका एक हफ़्ता गुजर जाए। आइए कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो रमज़ान बाज़ार से जो तैयारियाँ ये तब्दीली आई है, जो चीनी हम लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, ये तब्दीली है हमारी हुकूमत को, ये पैगाम है हमारा। ठीक है जी, आपका पैगाम है। ये तब्दीली है कि चीनी लाइनों में मिल रही है अब। वाकई क्या बात है भाई, चीनी लाइनों में मिल रही है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? आप यहाँ पे काम करते हैं? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। क्या बेच रहे हो आप? चिकन बेच रहे हैं। चिकन क्या प्राइस, किस प्राइस पे बिक रहा है? चिकन है 341 है। 341 जी। बाहर 350 का मिल रहा है? नहीं बाहर, जी बाहर इतना ही है। इतने का मिल रहा है? किससे पूछा? वो सामने लिस्ट लगी हुई है। लिस्ट लगी हुई है। चीनी बेच रहे हो अभी तक, वो चिकन बेच रहे हो अभी तक, यही नहीं पता है आप जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं उससे सेटिस्फाई आपको लगता है? ठीक है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है और सब कुछ भी नहीं ठीक। कुछ भी नहीं ठीक। क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, जो बाहर का रेट हो। ठीक है, कम दे रहे हैं 10 रुपये, नुकसान हो रहा है। अच्छा, सुबह की मुर्गी उतरी हुई है, वेट लॉस की जा रही है, बैठी हुई है। सही है, तो इसमें आपको नुकसान हो रहा है? जी हमको नुकसान हो रहा है। चलें जी, इनके भी नुकसान की दुहाई हमने सुन ली है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएं कि जो रमज़ान बाज़ार में जो इंतजाम किए गए हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है बेहतर है? और बेटा सारे बेईमान है, क्या पूरा कौम बेईमान है। केले लेने जाओ 1 दर्जन तो आप 2 केले आपको गंदे डाल देगा। आपको लगता है क्वालिटी ठीक नहीं है? नहीं बेटा, हम असल कौम बेईमान है, सारी ऐसे असल कौम हम बेईमान है। ठीक है, आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत बेटा क्या करेगी बताएं ना। तो आप यहाँ पे हुकूमत ने चीनी दिया, आप प्राइवेट अगर ताल्लुकात है तो ले लें। सही, ये तो ये इनको बात ये लगता है कि यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में भी रेफरेंस से चीनी मिल रही है। आप यूटिलिटी स्टोर में ताल्लुकात रखते हैं तो आप जाके 4 बोरी उठा लें। हाँ। ये यहाँ पे ना कोई बंदा जो है ना कहे कि भाई एक इमरान खान कहाँ चौकीदारी करेगा। हाँ। ये बता दें मुझे, हर जगह में तो यही है। ये सारे अजाब के अड्डे हैं। यूटिलिटी स्टोर हो गया, ये जो अभी दस्तरखान है, इन सारों का पैसा इमरान खान इकट्ठा करके कणक में डाल दे, बिजली में डाल दे तो हमें कुछ मिल जाएगा। यहाँ चोरों का चोर बैठे हुए हैं। आप समझ गए ना इमरान खान? हाँ, ये दस्तरखान बंद करे, यूटिलिटी स्टोर बंद करे, ये इतवार बाजार बंद करे। इनके जो पैसे हैं ना भाई, वो एक ही चीज़ में डाल दे, कणक में डाल दे, हमें मिलेगा कुछ। इनसे कुछ नहीं मिलेगा, इनसे एक ही चीज़ मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? गोश्त लेने आए। तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे इसलिए आया सस्ता कुछ मिल रहा है तो आए? नहीं बेटा, सस्ते की नहीं बात है, फिर बात है देखने आया हूँ। आप इंतजाम देखने आए थे? नहीं, मैं लेने आया हूँ, मगर गोश्त की जो क्वालिटी है ना बेटा, वो दिल नहीं करता कि लेने का। हाँ, सही, यहाँ पे गोश्त की क्वालिटी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप एक ही बात करें कि इमरान खान को कहें आप जितना भी कौम को दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर में, दस्तरखान में, सारे पैसे कणक में डाल दे, सबको मिलेगा। ये स्टेप बाय स्टेप चोर है, ये स्टेप बाय स्टेप चोर है। बात किसी हद तक इनकी भी ठीक है कि एक वज़ीर आज़म क्या करेगा। ठीक है, उन्हें वो ऐसे इंतजाम करवा सकते हैं, मैनेजमेंट को देख सकते हैं, ऊपर के लेवल के लोगों को कह सकते हैं ऑर्डर्स, लेकिन अंदर के लोग जिस तरह से जो निचले सतह पर लोग अगर बेईमानियां कर रहे हैं, जितने की चीज़ मिली उससे डबल मिल रहे हैं, तो उसको किस किस को देख सकते हैं? हमें खुद एज अ कौम भी खुद को बेहतर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप रमज़ान बाज़ार में आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती मिल रही है आपको? यहाँ पे तो कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा। आप जो सस्ता मिल रहा है तो देखें लाइनें लगी हुई हैं, और जो ये सस्ती है वहाँ लाइन्स लग गई, वो लाइनें लगी हुई हैं। दूसरा आप ये देखें ना कि रमज़ान शरीफ में जो ये चीनी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है 68 रुपीज़ पर केजी चीनी दे, वहाँ पे लाइनें लगी हैं, और चीनी भी इस तरह जिस तरह आटा होता है। लोगों ने तो कहा चीनी ठीक है क्वालिटी उसकी, बिल्कुल पाउडर चीनी, बिल्कुल पाउडर चीनी है। लोगों ने क्या, वो मतलब जितनी वो आप देखें तो आप उसे खुद चेक करें ना। हाँ। आप कैमरे में उसे खुद चेक करें, वो तो ऐसे जैसे आटा पिसा होता है। सही। और बाकी जो आटा है वो आटा भी ठीक है, क्वालिटी में बिल्कुल सही नहीं है। उसकी तो रोटी भी नहीं पकती है, इतनी सख्त हो जाती है उसकी रोटी कि वो पकती ही नहीं है जी। और यूटिलिटी स्टोर में जाएं, वहाँ पे आपको चीनी मिलेगी ही नहीं। जैसे ये कह रहे हैं ना, हमने इतनी सब्सिडी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आपको लगता है कुछ भी नहीं किया? यूटिलिटी
स्टोर में कुछ भी नहीं है। मैं अभी आप यहाँ ये बट चौक पे यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ जाके देखें, वहाँ पे चीनी नहीं है, दस्तयाब ही नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है वहाँ पे। फिर जो भी चीज़ें, बल्कि दूसरे जो बाज़ार में रेट है ना, वही रेट से वहाँ पे चीज़ें, चाय ये वो दूसरी चीज़ें जो दूसरे कुकिंग ऑयल हैं, वो भी उसी रेट से मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ चली गई है सारी चीनी, और चीनी की क्वालिटी बेहतर नहीं है तो सही क्वालिटी वाली चीनी कहाँ गई है? रमज़ान आ गया, लोगों तो वही ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये ज़ख़ीरा आप अंदोज़ी। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? गरीब तो बेचारा मर गया, उसको तो बाकी मतलब आप जो सफ़ेद पोश तबका है वो तो पिस गया है। वहाँ पे आप ये देखें, बिजली के रेट देख लें, आप जो यूटिलिटी बिल्स हैं दूसरे उनके रेट्स देख लें, और खाने पीने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। सही है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मुझे बताइए, आप आटे के स्टॉल पे आटा खरीदे आपने, कैसी क्वालिटी लगी आपको आटे की? ये मैंने पहली जो क्वालिटी खरीदी है, पहले सूफी का आटा लेके जा रहा था, वो बहुत अच्छा आटा था। हाँ। अब ये लाल है। ये लाल है, ये ठीक नहीं है इसकी क्वालिटी? ये अब जाके पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी है नहीं सही। यानी कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ से खरीदे पहले हैं? बहुत अच्छा आटा था इनका, सूफी का, वहाँ से खरीदते थे, बहुत अच्छा था। आप मुझे ये बताएं कि कितने रेट्स पे मिला आपको, किस कीमत रेट तो पे? दिया 375 रुपये। ठीक है, ये रेट तो सही है, हाँ। बाकी क्वालिटी देखना पता चलेगा घर जाके अच्छी है या नहीं है। बाकी आपने चीज़ें खरीदी हैं ये सब वहाँ यहाँ से ही खरीदा आपने? हाँ जी। ये आलू और ये हाँ जी, जो हाँ भी जी। चीज़ें हैं, ये सेब भी आपने खरीदे हैं, प्याज भी आपने खरीदी हाँ है, जी, तो हाँ ये जी। कितने की मिल रही है? ये प्याज तो चीनी तो लिया 65 रुपये किलो, हाँ, वो लिया 2 किलो जी। जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ से ख़रीदी हैं, आप यहाँ से मुतमईन हैं? आपको लग रहा है कि रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, यहाँ पे इंतज़ाम ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस ठीक है? जो तो परली साइड पे है वो तो सही है, जो इस साइड पे है वो ज़्यादा है। ये मार्केट में है ना, ये ज़्यादा है। अच्छा, इसी मार्केट में कहीं सेक्शंस में ज़्यादा है, कहीं पे हाँ कम जी, है? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों है? ऐसा ये कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई या किसी को नहीं दी हुई। इस साइड पे ना किसी को नहीं सब्सिडी। अच्छा, इस साइड पे किसी को सब्सिडी नहीं मिली? नहीं है, 62 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, उधर मेरा सस्ते हैं। प्याज 19 रुपये किलो है, इधर 24 रुपये किलो है। अच्छा, जहाँ सस्ती मिल रही हैं वहाँ पे क्वालिटी में फ़र्क तो नहीं आ गया फिर? क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क है, हाँ, वो वहाँ छोटा पीस है, इधर बड़े पीस है, साफ़ सुथरा माल है। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि मुनासिब रेट हो, चीज़ सही हो। ठीक है, अब मुनासिब ये नहीं रेट हो, कि चीज़ें ठीक। वो सस्ती करके वो गंदा मंदा माल बेच रहे हैं। क्योंकि वो तो खाने लायक भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ये देखो, ये प्याज है, जी। चलें जी इनसे। ये प्याज है, हाँ ये जी। आलू लिया हुआ है, ठीक ये वाला। तो नहीं ठीक है इसकी? हाँ, ठीक नहीं है ये ठीक है ना, मुनासिब है। हाँ। बाकी इधर भी रेट में कोई फ़र्क नहीं है, ये पहले वाला रेट है। सही है जी, बहुत शुक्रिया। चले कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या खरीदने हैं ये रमज़ान बाजार से? सब्जी खरीद ली है? खरीद रही हूँ। कैसी क्वालिटी लगी आपको? क्वालिटी को इतनी, कुछ चीज़ों की अच्छी है, कुछ की नहीं है। किन किन चीज़ों की अच्छी है, किन की अच्छी नहीं है? मतलब रेगुलर जो सैलेड वगैरह में यूज़ होती है वो तो ठीक है, लेकिन सब्जी जैसे बैंगन है उनका नहीं इतना अच्छा, और बस ठीक है। रेट्स बताएं, रेट्स में कोई फ़र्क है? ज़्यादा थोड़ा बहुत तो है ही। थोड़ा बहुत है, इसलिए यहाँ पे आई हैं। आपको क्या लगता है की निस्बत बेहतर है? कितना फ़र्क है फिर भी? ज़ाहिर है हर चीज़ के पीछे 5-10 रुपये का मार्केट से तो फ़र्क ही है। मार्केट से फ़र्क है। आप मुझे बताएं कि हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे समझती है जो रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं? इंतज़ामात को कैसे देख रही हैं? आपको लगता है कि ठीक है इस हुकूमत की जानिब से जो लगाएंगे वो बेहतर हैं ज़्यादा, या पिछली हुकूमत के ज़्यादा बेहतर? देखिए, मिली जुली सी बात होती है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते है। ठीक है, अगर हम घर से अच्छी नीयत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे सिलसिले मिलाएगा। लेकिन अगर हम एक बंदे को ही ब्लेम करें तो वो भी गलत है। हमारी आवाम टोटली जो है वो है, थोड़ा गाइड करने की, ट्रेन करने की ज़रूरत है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, कोई भी सगा हमारा नहीं है, कोई भी हमारा सगा नहीं है। इसलिए ये बात कहना किसी एक बंदे को रोज़े के साथ मैं ब्लेम करूं, मुझे नहीं पता उसकी नीयत कैसी है। लेकिन ज़ाहिरी बात है ओवरऑल आवाम को सहूलियत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर बंदा बहुत परेशान है। ऐसा ही है चीज़ें, ये नहीं है हर बंदा। रोज़ा है, रोज़े की सूरत में अगर बाहर ही हमें सस्ती चीज़ें मिल जाएं, हमें रमज़ान बाज़ारों में आके लंबी लंबी लाइनों में ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हमारी कौम ऐसी है, थोड़ा सा बेनिफिट मिले तो बहुत शुक्र करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तभी मार खाते हैं। थोड़ी सी सहूलत पे भी हम खुश हो जाते हैं, मार खाते आते हैं। अब देखें 5-10 या 15 रुपए की लोग कितना ख्वार होने, लाइनों पर लाइनें लगी हुई हैं, 5-10 रुपए की सहूलत जलील हो रहे हैं हम।
अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा और बेहतर कर दे ख़वातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए या मर्दों के लिए, ऐसा ही है। मुझे बताएं 10-15 रुपए के लिए कौन लोग कैसे ऐसे जलील हों? नहीं, कभी भी ना हो। बिल्कुल ठीक। ओवरऑल हर बंदे के लिए हमें भी अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। रोज़े रमज़ान का मकसद यही कि हम सहूलत दें, अल्लाह से सहूलत देना, जो जिस तरह से समझे। यहाँ पे सहूलत की बजाय यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है लोगों के लिए रोज़े गुजारना मुश्किल कर दी दोनों करते हैं। हम भी लालच में आ जाते हैं कि ये चीज़ सस्ती, इसको इकट्ठा कर लो, और हमसे अपर लेवल जो सेल करता है वो भी यही कहता है जी इस पे बेनिफिट होगा, इस पे कर लें। ठीक, ये दोनों चीज़ें हैं। सही, बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि आपको रमज़ान बाज़ार में सस्ती चीज़ें मिल रही हैं जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था? किन किन चीज़ों पे रिलीफ मिल रहा है आपको? यहाँ ये जो हुकूमत का स्टॉल है इधर तो सब पे ही मिल रहा है, बाकी उधर आलू है, प्याज है, टमाटर है, तकरीबन सब पे ही है। सब कुछ नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है। कोई बात जो आपको ठीक नहीं लगी यहाँ पर, आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? सब कुछ ठीक है, मुतमिन है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सो वीवर्स, आज हम मॉडल रमज़ान बाज़ार में थे और लोगों ने यही कहा कि हम मुतमईन हैं, यहाँ पे जो चीज़ें बिक रही हैं मिले जुले से रद्द अमल थे। उन्होंने कहा कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, कुछ ने कहा कि चीनी पे बहुत लंबी कतारें लगी हैं, आटा जो है वो बहुत कम मिल रहा है, कई चीज़ें हैं जो कम तादाद में मिल रही हैं। तो कई लोग तो सेटिस्फाई नज़र आए हैं, कुछ लोग मुतमईन नहीं हैं, और कुछ की तरफ से ये कहा गया है कि देखें क्या हालत हो गई है कि हमें 2 किलो चीनी ख़रीदने के लिए, जो कि 130 की मिल रही है, सिर्फ 2 किलो मिलती है एक टाइम पर, और वो ख़रीदने के लिए हमें एक पूरा टाइम निकाल के आना पड़ता है, 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि इतना महंगा ना करें कि हम बाहर से ख़रीदने के लायक ना हो, बल्कि हमें यहाँ पे स्पेशल 2 किलो चीनी ख़रीदने के लिए आना पड़े। यही बातें जो थी बहुत सी सब्ज़ियों और फलों के हवाले से भी लोगों ने की हैं। आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ुबान खल्क़, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक।